हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सिस्टम ऑडिट को डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑडिट को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट मतलब होता है वेरीफाई करना या एग्जामिन करना चीज़ों को, राइट। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी बैलेंस शीट है, P&L में है, जो भी प्रॉफिट है या जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, हम उसे वेरीफाई करते हैं कि एज इट इज़ जो बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं वो वैसे ही हैं या नहीं है, मतलब इसको एग्जामिन करना, जो कि CA वगैरह करते हैं। ठीक, हम बात करें सिस्टम ऑडिट की, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यही एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन हम किसकी करेंगे, सिस्टम की करेंगे। तो मींस ऑडिट ऑफ अ सिस्टम इन्वॉल्व्स रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम की ऑडिट करेंगे जिसमें हम रिव्यू करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे किन चीज़ों को, इंटरनल कंट्रोल और कंप्यूटर सिस्टम को। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और वहाँ का जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। अब इंटरनल कंट्रोल क्या चीज़ होती है, जैसे आप एक नॉर्मल और स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है तो आप क्या देखते हैं कि फ़ीस काउंटर पे एक पर्सन बैठा होता है, वो आपको फ़ीस आप उसको डिपॉजिट करते हो तो वो आपको फ़ी कट करके देता है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको किसी और पर्सन के पास भेज देता है। आपको अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो उसके लिए आप कहीं और जाते हैं। मतलब आपने क्या देखा, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेटेड है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग है। तो वो यहाँ वहाँ का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है कि एक काम दूसरा कर रहा है, फिर दूसरा काम तीसरा कर रहा है, तो कैसे कैसे वर्क डिवाइडेड है और हर एक स्टेप पे उस वर्क को वापस से रीचेक किया जा रहा है। एक का काम दूसरे को हैंड ओवर किया गया, तो जब दूसरा उस पर काम करने गया तो पहले वाले का काम ऑलरेडी क्या हो गया, रीचेक हो गया। तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल कंट्रोल। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो वहाँ ऑडिट हमें कम करनी पड़ती है। क्लियर है। तो इसीलिए सिस्टम ऑडिट में जब हम सिस्टम को ऑडिट करने जाएंगे तो वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है और वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम कैसा है। एज वेल एज हम क्या देखेंगे कि इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे किया जा रहा है, वो कितना इफ़िशियंट है, कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो कैसी है उस वहाँ पे, है ना, जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे उसको प्रोसेस करने के लिए वो कैसे वहाँ पे मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। तो वो उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम ऑडिट जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि जिससे हम डिटरमाइन कर सकें किन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हैं या जो भी उनके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना ज़्यादा सेफ़ है, डेटा जो वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो किस तरीके से इंटीग्रिटी है उसमें, मतलब वो कितना ज़्यादा सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी कितनी है। इन सब चीज़ों को हम डिटरमाइन कर पाएंगे किससे, सिस्टम ऑडिट के थ्रू। और इसी के साथ ही हम ये भी चेक करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रही हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके गोल को अचीव करने में, राइट। तो सिस्टम ऑडिट डिटरमाइन करता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे जो भी डेटा यूज़ किया जा रहा है वो किस हद तक सिक्योर है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम किस हद तक सिक्योर एंड सेफ है, वो सारी चीज़ें किस तरह से वो यूज़ किया जा रहा है, एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव थे वो इन सिस्टम को यूज़ करने के बाद भी उसी तरीके से अचीव किए जा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, आपको अच्छे से पता है कि आज के टाइम पे हर चीज़ कंप्यूटर में हो रही है ना, मैनुअल वर्क रह ही नहीं गया है। तो कंप्यूटर में भी सब चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं, प्राइवेसी है कि नहीं, सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं। और ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर में वर्क करने की वजह से जो रियलिटी है, जो रिलायबिलिटी है डेटा की या जो सिक्योरिटी है डेटा की, वो कहीं ना कहीं मतलब मैनिपुलेट की जा रही हो या उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो इन सब वजह से हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑडिट कराते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को हम एग्जामिन करते हैं। तो सिस्टम ऑडिट इसके साथ ही और क्या करता है, वो इवैल्यूएट करता है सारी इनएफिशिएंसीज़ को, लूप होल्स को, जो भी करंट सिस्टम है। जब सिस्टम ऑडिट हम करेंगे तो अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी है, कुछ इनएफिशिएंसीज़ है, कुछ लूप होल्स है, तो उन चीज़ों को क्या करती है, ऑडिट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है और उससे बाहर आने के लिए जो भी पॉसिबल रास्ते हैं, पॉसिबल वे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑडिटर के थ्रू आइडेंटिफाई करके बताई जाती हैं। क्लियर है। तो उन डिफिशिएंसीज से ओवरकम करने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो सब सजेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑडिट है उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट मेनली किससे कंसर्न है, मतलब ये पूरा ऑडिट जो आप कर रहे हैं सिस्टम ऑडिट, वो किससे कंसर्न है, वो है डेटा सिक्योरिटी से, कि डेटा सिक्योर है कि नहीं है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है वो कितना इफेक्टिव है, आपका पावर बैकअप कितना है, आपका डेटा स्टोरेज का मेंटेनेंस कैसा है आपका, है ना, आपका कैसा सर्वर सिस्टम है। तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी
कैसी है और जो सिस्टम का इंटरनल कंट्रोल है जो डिज़ाइन किया गया वो कैसा है। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और उसी को हम क्या कह देते हैं, सिस्टम ऑडिट, राइट। तो सिस्टम ऑडिट में पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेटा की सिक्योरिटी हो गई और इस सबको मैनेज करने वाले जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें सिस्टम ऑडिट के थ्रू आ जाती हैं। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको बहुत थॉरली, बहुत केयरफुली एग्जामिन करना ही क्या कहलाता है, सिस्टम ऑडिट कहलाता है, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का जो कुछ भी है उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे और उसके डेटा वगैरह को और उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को सबको वेरीफाई करना ही सिस्टम ऑडिट कहलाता है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी कहते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑडिट की, कि सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो पहली बात तो कि ये इवैल्यूएट करता है अचीवमेंट ऑफ अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑब्जेक्टिव है जो कहा जा रहा है वो इवैल्यूएट करता है कि क्या इस सिस्टम को यूज़ करने की वजह से वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं, उसके अचीवमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ कुछ और गया और सिस्टम्स के यूज़ करने की वजह से या कंप्यूटर सिस्टम के होने की वजह से उन चीज़ों को उस तरह से नहीं किया जा रहा है। तो उसको इवैल्यूएट करना सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंशियल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिस्टम ऑडिट में ये भी चेक किया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अब कंप्यूटर के थ्रू यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी डेटा हम कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी डेटा, वो किस हद तक रिलायबल है ना, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना भी सिस्टम ऑडिट का वर्क होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, है ना, वहाँ पे उनकी रिलायबिलिटी से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा रहा हो कि वो सिस्टम पे हैं तो कोई भी उसे हैक कर सकता है, कोई भी उसको देख सक रहा है। उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उतने सेफ एंड सिक्योर मोड में हैं और उतने ही ट्रूली वहाँ पे फीड किए गए हैं, उतने ही अच्छे तरीके से सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे की गई हो, फीड की गई हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, ये सब चीज़ों को चेक करना भी सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा टू इंश्योर ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स वाइल प्रोसेसिंग, ये भी देखना होता है कि अगर सिस्टम मतलब आप कोई चीज़ कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं या आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे है, तो अगर आप ऑडिट कर रहे हैं या आपका जो भी रिकॉर्ड्स तैयार हो रहे हैं आपके सिस्टम के थ्रू, वहाँ पे सारे रिकॉर्ड को इंक्लूड करने के बाद वो प्रोसेसिंग हो रही हो। लाइक जैसे अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनानी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि बैंक के सारे स्टेटमेंट उस सिस्टम पे फीड किए गए हैं कि नहीं, जिससे बैंक बैलेंस प्रॉपर्ली वहाँ पे शो हो सक रहा है। जितना भी कैश ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री की गई है कि नहीं की गई है, जिससे कि कैश की सारी चीज़ें वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हूँ। तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही है ना, उससे पहले ये इंश्योर करिए कि सारे रिकॉर्ड्स उसमें मेंटेन किए गए कि नहीं, वो सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करने के बाद ही वो प्रोसेसिंग हो रही हो। तो ये भी सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा टू इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, जो भी मैनिपुलेशंस की जाती हैं, उससे प्रोटेक्ट करना भी सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ऑडिट के थ्रू ये सब चीज़ें भी देखी जा सके, कहीं फ्रॉड, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए जैसे आपने अपने मैनुअली डेटा लिखा, ठीक है, मैनुअल डेटा जो आपने लिखा, वहाँ पर आपने लिखा कि कोई भी आपका मान लीजिए कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड था जहाँ पर आपका अमाउंट लिखा, तो 5 डिजिट में अमाउंट था और पॉइंट करके कुछ डेसिमल्स में आपके पॉइंट्स थे, मतलब 6, 7, 8 ऐसे करके लिखा था। पर जब आप उसको अपने सिस्टम में फीड करने गए तो आपने उसको राउंड ऑफ करके ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये डेटा मैनिपुलेट हो गया, डेटा रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है ना। तो इस तरह से कई बार फ्रॉड भी हो जाते हैं क्योंकि आप है जो चीज़ मान लीजिए 600 की है, आपके एक्चुअल रिकॉर्ड में वो 599 है, पर 599 करोड़ है और आपने उसको राउंड ऑफ करके 600 करोड़ कर दिया। तो क्या वो 599 को 600 करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है ना, वो डिफरेंस है ना। तो वो फिर क्या हो गया, विंडो ड्रेसिंग के सेंस में आ जाता है कि है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए प्रोटेक्शन करना, मतलब फ्रॉड वगैरह से भी प्रोटेक्ट करना सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है? इसके अलावा क्या है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स, ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। तो जैसे कि कैट हो गया, CAAT, तो ये कैट क्या है, टेक्निक्स एंड टूल्स है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स
में ऑडिट करते वक्त और कंप्यूटर का ऑडिट ट्रेल कैसे किया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं सिस्टम ऑडिट को कंप्लीट करते वक्त, राइट। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO वगैरह का प्रॉपर एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों को भी हम सिस्टम ऑडिट के थ्रू करते हैं। तो इसीलिए ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारा कि ये सब चीज़ें कंप्लीट वे में हैं या नहीं है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स जो भी हैं, मतलब आपका सिस्टम, आपके CPU, आपका सर्वर सिस्टम, आपका पावर बैकअप, जो कुछ भी है वो सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं, ये सब भी चेक करना सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑडिट की, कि अगर हम सिस्टम ऑडिट करते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है। तो देखिए बेनिफिट क्या क्या हो गया। पहली बात तो कि जो फ्रॉड और एरर की पॉसिबिलिटीज़ है ना वो रिड्यूस हो जाएंगी। ऑडिट की वजह से यही होता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की ऑडिट हो तो उससे फ्रॉड और एरर की चांसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी इन बिजनेस ऑपरेशन। हम सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सारे डेटा, सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली फीड किए गए हैं सिस्टम में और प्रोसेसिंग अच्छे से हो रही है। वहाँ पे कहीं भी किसी तरीके का कोई भी वो नहीं है, आपका कोई वायरस नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डेटा पूरी तरीके से सिक्योर है। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑपरेशंस है, जो भी वर्किंग है बिजनेस की, वो एफिशिएंटली होगी। तो वहाँ पे जब पता है कि सब काम अच्छे से हो रहा है, इस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करना है या इस तरह से हमें तुरंत मिल जाएगा समराइज वे में। सिस्टम में होने से आप बहुत जल्दी इस चीज़ को समराइज वे में देख सकते हैं ना, आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको फ़िल्टर करके पा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है कि हमने सब जगह फ़िल्टर यूज़ कर लिया, हमें पता है कि 6 महीने में कितना कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है, 3 महीने में कितना कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अब नई नई रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स की वजह से हमें पता चल जा रहा है कि हमें क्या काम करना है, आगे हमें क्या स्टॉक कम पड़ने वाला है या हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या रॉ मटेरियल मंगाना है, वो हमें पता चल जा रहा है उन सॉफ्टवेयर्स में जो यूज़ कर रहे हैं हम रिपोर्ट उनसे। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो सिस्टम ऑडिट इन सॉफ्टवेयर्स की भी चेकिंग करता है प्रॉपरली, ठीक। फाइंड आउट द लूप होल्स इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में कहीं भी लूप होल है तो उसको भी सिस्टम ऑडिट के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो जब उसे फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। आइडेंटिफाई रिस्की एरियाज इन द सिस्टम सिक्योरिटी, सो मैनेजमेंट कैन डू देयर प्लानिंग बिफोर एनी इंसिडेंट। तो हम जब सिस्टम ऑडिट करते हैं तो हमें पता होता है कि सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सा एरिया हमारा ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूएबल थ्रेट आ सकते हैं वो किस एरिया से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम मैनेजमेंट को बता देंगे, क्योंकि सिस्टम ऑडिट हुई, हमें पता चल गया वो रिस्की जोन कौन सा है, हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो उससे पहले ही उसे बचने की प्लानिंग वो कर लेंगे। तो ये सिस्टम ऑडिट इस तरह से भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ दीज कंप्यूटराइज सिस्टम। जो लोग भी इन कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और इसके थ्रू अपनी वर्किंग कंप्लीट करते हैं, ये जो भी यूज़र्स हैं, तो वो क्या होता है, उनमें सेटिस्फैक्शन, उनमें सिक्योरिटी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम ऑडिट हो रही है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती तो फाइंड आउट हो जाती। इसका मतलब सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है, तो उनका ट्रस्ट लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट क्या है, गारंटी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रू प्रोफेशनल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल सिस्टम। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, ये एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी पूरा सिस्टम ऑडिट होता है तो उससे पूरा कंट्रोल सिस्टम को चेक किया जाता है, पूरा सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को, सारी चीज़ों को, उनके रिकॉर्ड्स को, सब कुछ प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है और प्रोफेशनल्स के थ्रू किया जाता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक गारंटेड कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है कि कहीं भी कोई भी ऐसा कोई मैटर नहीं है जो कॉन्फिडेंशियल है और उसके साथ किसी भी तरीके से चीटिंग हो रही हो, इसका कोई चांस नहीं रह जाता है। एंड द लास्ट बेनिफिट इज़ व्हाट, मिनिमाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क सच एज वायरस और हैकर्स। और कंटिन्यूस अगर सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर इंटरवल पे, तो उससे जो ये वायरस या हैकर्स का रिस्क है ना, वो भी क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑडिट का प्रोसेस क्या है। बेसिकली जो ऑडिट होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है कंप्यूटर अराउंड द ऑडिट, है ना, मतलब ऑडिट अराउंड कंप्यूटर और ऑडिट थ्रू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट करना और एक ऐसी ऑडिट करना कि जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द घूम रही हो, है ना। तो दो तरीके से ऑडिट होता है। पर अगर हम सिस्टम ऑडिट करने जा रहे हैं और हम उसकी प्रोसेस की बात करें कि अगर आपको सिस्टम ऑडिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले, तो वो प्रोसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हो गया हमारा सिस्टम रिव्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो भी सिस्टम है जिनकी हमें ऑडिट करनी, जो कंप्यूटर्स वहाँ यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें वहाँ यूज़ की जा रही हैं, हम पहले उसको रिव्यू करेंगे कि उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है ना, किस तरह से कितनी देर में वो
पासवर्ड आपका मांगता है, कितनी देर में वो क्लोज़ होने लगता है, उसका इंक्वायरी सेशन कैसा है, उसको इंस्टॉल करने वाले स्टाफ कैसे हैं, इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, कब का है, कितना है, क्योंकि आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें सिस्टम के रिगार्डिंग आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं। तो पहले तो सिस्टम को रिव्यू करिए, जिन सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू ये आपका पूरा बिजनेस या पूरा ऑपरेशनल वर्क चल रहा है, और उसी सिस्टम से अगर चल रहा है तो पहले सिस्टम को पहले वेरीफाई करिए। तो सबसे पहले हम सिस्टम को रिव्यू करेंगे। देन क्या करते हैं, मेजरिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, क्वालिटी प्रोटोकॉल को रिव्यू करता है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी लेवल कैसा है। लाइक जितने भी कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे हैं, उसको इंडिविजुअल लेवल पे एग्जामिन किया जाता है। हर एक सॉफ्टवेयर को, हर एक एप्लीकेशन को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें से वैल्यूएबल कौन से हैं, राइट। तो हर एक चीज़ को अच्छे से वेरीफाई हम वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स। तो हमने सिस्टम को रिव्यू कर लिया, हमने वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की उसको मेजर कर लिया, फिर हम देखते हैं कि पोटेंशियल थ्रेट क्या क्या हो सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं। तो जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट मतलब प्रॉब्लम्स है, वो जो चीज़ें हमें इम्पैक्ट कर सकती है, एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उन सब, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उन सब चीज़ को सिस्टम से रिलेटेड को आइडेंटिफाई किया जाता है। चाहे वो कोई प्रोग्रामर्स हों, कोई सिस्टम सिक्योरिटी पर्सनल हो, कोई नॉर्मल यूज़र हो, कोई सॉफ्टवेयर वेंडर हो, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी हो, उन सब को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ से थ्रेट आ सकता है ना। अगर कुछ गड़बड़ी, कोई माल प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, कोई फ्रॉड किया जा सकता है, तो किस तरह से किया जाता है, किस तरह का थ्रेट हमारे सामने है, तो इसको भी क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम क्या करते हैं, चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कंप्लायंस टेस्ट लगाना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी जो भी वर्किंग है वो एक्यूरेटली हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा है, हम उसको चेक करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फ़ी रिसिप्ट कोई कट करके देगा, फ़ी रिसिप्ट पे साइन किसी और की होगी, फ़ी डिपॉजिट कोई और करेगा, तो ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। एक का काम दूसरा, दूसरा का काम तीसरा, इस तरह से हैंडओवर को हो रहा है चीज़ें, है ना। तो ये जो कंट्रोल है ना, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है ना। और ये कैसे हो सकता है, ये सब, ये जो इंटरनल कंट्रोल को हम चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्वेशन करके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करके हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। द लास्ट वन इज़ व्हाट, फाइनल इवैल्यूएशन। और फाइनल इवैल्यूएशन का मतलब आप प्रॉपरली आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएंगे या डिटेल चेकिंग करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑडिटर क्या करता है, सीरीज ऑफ टेस्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन पे बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि जिससे हमें हमारा रिजल्ट मिल सके। अब इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि डेटा का फ्लो कहाँ से है, जैसे हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं ना, कि शुरू कहाँ से हुआ, डेटा पहले एंट्री कौन सी आई, बैंक के थ्रू एंट्री आई तो हमने पहले एंट्री फीड की है, अब उसके बाद वो एंट्री कैसे प्रोसेस हुई है। तो इस तरह से मतलब पूरा फ्लो ऑफ डेटा वहाँ चेक करते हैं। डेटा का ऑथराइजेशन हम चेक करते हैं, मैनुअल डेटा को और कंप्यूटराइज डेटा को कंपेयर करते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया कि मैनुअली आपने लिखा है डेसिमल में भी, और जब आप कंप्यूटराइज करने गए तो वहाँ पे आपने उसको राउंडिंग ऑफ में कर दिया। तो हम मैनुअल और कंप्यूटराइज डेटा को भी कंपेयर करेंगे और हम कंफर्म करते हैं कि जो भी डेटा है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी सेम है कि नहीं। जैसे सपोज करिए हमने कोई बैंक एंट्री की है, हम मान लीजिए किसी कोई जो सिस्टम ऑडिट हम कर रहे हैं किसी कंपनी की कर रहे हैं, तो कंपनी का बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ है सिस्टम पे, ठीक। तो अब हमने चेक करना चाहा कि ये जो दिखा रहे हैं कि इनको इनके इन्वेस्टमेंट से इतना इंटरेस्ट आ रहा है, या इनके अकाउंट्स पे इनको इतना इंटरेस्ट मिलता है, या एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, या इस तरह से किसी भी चीज़ पे, तो अब हम उस अमाउंट को बैंक से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो डेटा मुझे सिस्टम में दिख रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स से हम उसको वेरीफाई करें। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहरी, कंपनी के बाहर के सोर्सेज से। जैसे मान लीजिए कि आपने दिखाया कि मिस्टर एक्स से इतने का सामान खरीदा गया है, ठीक। आप उसकी एंट्री दिखा रहे हैं कि इतने का एसेट्स मिस्टर एक्स से परचेज़ किया गया, तो डेटा एंट्री आपके सिस्टम में पड़ी हुई है। अब हम उस एंट्री को मैनुअली वेरीफाई किए कि भाई हाँ, आपने अगर परचेज़ किया तो परचेज़ इनवॉइस आपके पास होगी, तो मैंने मैनुअल डॉक्यूमेंट निकाला, परचेज़ इनवॉइस निकाली आपकी, और उस इनवॉइस के अमाउंट को आपके सिस्टम पर जो आपने फीड किया है अमाउंट उससे मैच किया। तो ये हो गया हमारा, कंपेयर किया मैनुअल डेटा को और कंप्यूटराइज डेटा को। अच्छा, दोनों वेरीफाई किया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स से भी वेरीफाई करेंगे। हम मिस्टर एक्स से परचेज़ करके दिखा रहे हैं ना आप, तो मिस्टर एक्स से वेरीफाई करें कि क्या वाकई में आपसे इतने का डॉक्यूमेंट परचेज किया गया है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा जो डिटेल चेकिंग की जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ऑडिट कंप्लीट हो गया। ये सारा प्रोसेस सिस्टम ऑडिट का आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिंपली
ऑडिट ही है, वेरीफाई ही करना है, लेकिन किसके थ्रू? सिस्टम के थ्रू करना है। तो जहाँ पे सिस्टम के थ्रू करना होगा तो आपको सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा, उसकी भी ऑडिट करनी पड़ेगी, एंड देन आप उसके डेटा की पूरी तरीके से ऑडिट करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।